यदि आप हाल ही में किसी टीवी स्टोर में गए हैं तो आपने शायद ओलेड, क्यूएलईडी, मिनी एलईडी, यूलिड, ब्ला 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 एलईडी और हर दिन आने वाले नए एलईडी जैसे संक्षिप्त नामों के बारे में सुना होगा। खैर, इस वीडियो में हम निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मार्केटिंग शब्द जाल को फेंक देंगे ताकि आप उन चीजों को खरीद सकें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए इन डिस्प्ले प्रकारों को सबसे सरल रूप में तोड़ते हैं। हर टीवी प्रकार दो चीजों का एक संयोजन है, रंग और प्रकाश। रंग तीन प्रमुख प्राथमिक रंगों को मिलाकर ग्रह पर हर दूसरे रंग को बनाने से प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि यदि आप धीरे धीरे प्रत्येक रंग के अनुपात को समायोजित कर सकते हैं तो आप अन्य रंग बना सकते हैं। आपका स्मार्टफोन सहित आपकी टीवी स्क्रीन बस पिक्सेल नामक कोशिकाओं के लाखों छोटे छोटे ब्लॉक में इस सामान में हेरफेर कर रही है और अभी लगातार ऐसा कर रही है, और इसी तरह यह इस वीडियो को प्रदर्शित कर सकती है। यदि आप स्क्रीन पर पानी की एक बूंद डालते हैं तो आप उन्हें प्रदर्शन करते और रंग बदलते हुए देख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पिक्सेल में 3 रंग होते हैं जिन्हें आपकी टीवी आपकी आंखों को धोखा देने के लिए लगातार व्यक्तिगत रूप से समायोजित कर रही है। अब जब हमने रंगों को समझ लिया है तो आपको रंगों को दृश्यमान बनाने के लिए एक प्रकाश स्रोत की भी आवश्यकता होगी जो हमें दूसरे तत्व पर लाता है, जो प्रकाश है। जिस तरह से एक टीवी अपने रंगों का उत्पादन करता है और जिस तरह से रंग प्रकाशित होता है, वह प्रदर्शन के प्रकारों में सभी अंतर बनाता है। अधिकांश टीवी पिक्सल पर रंग बनाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी का उपयोग करते हैं, जबकि एलईडी बल्ब का उपयोग स्क्रीन को पीछे से रोशन करने के लिए किया जाता है। इसे बैकलाइटिंग कहा जाता है। क्यूएलईडी, मिनी एलईडी, क्यूएनईडी, क्यूडी, मिनी एलईडी सभी इस श्रेणी में आते हैं, जिसमें यूएलईडी और नैनोसेल टीवी शामिल है। ओएलईडी अपवाद है। ओएलईडी का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और अन्य स्क्रीन प्रकारों के विपरीत पिक्सेल स्वयं अपना स्वयं का प्रकाश स्रोत होता है। यह प्रत्येक पिक्सेल को छोटे छोटे लाल, हरे और नीले बल्बों से बदलने जैसा है और उनका उपयोग करके ऐसे रंग बनाना है जैसे आप एलईडी डिस्प्ले बिलबोर्ड में देखते हैं। लेकिन ओलेड के मामले में ऑर्गेनिक सामग्री का उपयोग किया जाता है और माइक्रो स्केल पर इकट्ठा किया जाता है, इसलिए किसी एलईडी बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब है कि काला रंग बनाने के लिए पिक्सेल जो खुद को रोशन करते हैं, उन्हें आसानी से बंद किया जा सकता है, जिससे एलसीडी आधारित टीवी की तुलना में गहरे काले रंग की छवियां बनती हैं। क्यूएलईडी का मतलब है क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड, और यह आपके सामान्य एलसीडी डिस्प्ले से काफी अलग है। सामान्य एलसीडी डिस्प्ले के विपरीत क्यूएलईडी क्वांटम डॉट्स का उपयोग करता है। क्वांटम डॉट एक रासायनिक आविष्कार है जिसमें नीले प्रकाश को चमकीले लाल, हरे या भिन्न तरंग दैर्घ्य वाले अन्य रंगों के प्रकाश में परिवर्तित करने की विशेष क्षमता है। यही कारण है कि आपको क्यूएलईडी टीवी के पीछे एक नीली एलईडी बैकलाइट मिलेगी। क्वांटम डॉट्स भी कारण है कि क्यूएलईडीज क्वांटम डॉट्स के बिना अन्य टीवी की तुलना में अधिक रंगीन और उज्जवल हैं। इसलिए यदि आप किसी भी टीवी पर क्यूएलईडी देखते हैं तो अविश्वसनीय चमक के साथ एक रंगीन प्रदर्शन की अपेक्षा करें। आप इसे सैमसंग, टीसीएल और अन्य ब्रांडों पर पाएंगे। आप इस तकनीक को हाइसेंस ब्रांड पर यूएलईडी जैसे अन्य नामों से भी पा सकते हैं। आइए मिनी एलईडी को देखें। जब आप टीवी पर मिनी एलईडी देखते हैं तो यह केवल छोटी बैकलाइट्स की बात कर रहा होता है, विशेष रूप से एलसीडी डिस्प्ले के पीछे छोटे एलईडी बल्ब। यह आपको यह नहीं बता रहा है कि टीवी कितना रंगीन है, लेकिन टीवी पीछे से कैसे प्रकाशित होता है। मिनी एलईडी टीवी में स्थानीय डिमिंग को प्राप्त करने में मदद के लिए पीछे छोटे एलईडी बल्ब होते हैं। एक मिनी एलईडी टीवी काले रंग की समान गुणवत्ता का उत्पादन करेगा। यह जितना सरल है, यह मिनी एलईडी टीवी की छवि गुणवत्ता को ओएलईडी के करीब ले जाता है, लेकिन अधिक सस्ती कीमत पर। मिनी एलईडी के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि इसे क्यूएलईडी, क्यूएनआईडी और नैनो सेल सहित किसी भी अन्य एलसीडी आधारित डिस्प्ले प्रकार के साथ जोड़ा जा सकता है।
आपको हाल ही में LG, हिसेंस और सैमसंग LCD आधारित टीवी में मिनी LID मिलेगी। वास्तव में सोनी का 2024 का फ्लैगशिप टीवी मिनी LID है, जो OLED तकनीक को पूरी तरह से छोड़ देता है। QD मिनी LID तब होता है जब क्वांटम डॉट डिस्प्ले में नीली बैकलाइट्स को छोटा कर दिया जाता है और स्थानीय डिमिंग के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रकाशित किया जाता है। QD मिनी का अर्थ क्वांटम डॉट मिनी LID है। चलिए QNED पर नजर डालते हैं। QNED का मतलब है क्वांटम नैनो सेल एमिटिंग डायोड, और यह क्वांटम डॉट्स और नैनो क्रिस्टल कणों का एक संयोजन है जो पहले से ही LG नैनो सेल टीवी पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। ठीक है, ये वही है जो LG ने उत्पाद पर समझाया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म स्तर पर मुझे क्वांटम डॉट तकनीक और नैनो सेल तकनीक के बीच बहुत अंतर नहीं दिखता है, क्योंकि वे दोनों छोटे नैनो क्रिस्टल आधारित रंग बढ़ाने वाले हैं जो मूल रूप से एक ही काम करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह एक मार्केटिंग नौटंकी है और नैनो सेल टीवी LG की अपनी खोज और क्वांटम डॉट्स का एक फैंसी नाम के साथ कार्यान्वयन है। फिर भी कुछ QLED नेट भी पीछे मिनी LED बैकलाइटिंग से सुसज्जित हैं और LG टीवी पर भी पाए जाते हैं। लेकिन एक बार फिर यह QD मिनी LED या QLED मिनी LED के लिए एक फैंसी नाम है, तो कौन सा बेहतर है? हम कीमत, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, व्यूइंग एंगल, आंखों की थकान, स्लीकनेस और दोषों के मामले में तुलना करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक करें और अधिक खरीद गाइड के लिए सब्सक्राइब करें, जो आपको खरीदारी की गलतियों से बचने में मदद करते हैं। आप हमारी वेबसाइट हार्डवेयर मॉल ईओ पर भी जा सकते हैं ताकि सबसे अच्छे टीवी और अन्य उपकरण मिल सके। साथ ही स्टोर भी, जिनसे आप मूल्य निर्धारण और अन्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक उपकरण स्टोर के मालिक हैं तो मैं एक विक्रेता हूं पर क्लिक करें और फॉर्म भरें और आप कुछ ही समय में साइन अप हो जाएंगे। आइए कंट्रास्ट पर नजर डालें। डिस्प्ले पर सबसे चमकीले रंग और सबसे गहरे रंग के बीच के अनुपात के अंतर के बारे में बात करते हुए OLED अभी भी सबसे गहरे कंट्रास्ट का खिताब रखता है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि प्रकाश स्रोत पिक्सेल है और इसमें बहुत कम या कोई रंग हानि नहीं होती है। QD मिनी LED भी अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि प्रकाश स्रोत को क्वांटम डॉट्स द्वारा पिक्सेल रंग के साथ एकीकृत किया जा रहा है। साथ ही मिनी LED के स्थानीय डिमिंग से विशेष रूप से गहरे रंगों पर एक और बूस्ट मिलता है। QLED और QNED भी उसी भाग को खींचेंगे, लेकिन नियमित आकार के LED बैकलाइट्स के साथ निश्चित रूप से कंट्रास्ट पर नुकसान होगा। क्वांटम परत के बिना नियमित मिनी LED भी अच्छा करेगा, लेकिन इन अन्य लोगों की तुलना में उनके पास सबसे कम कंट्रास्ट स्तर है। इसलिए OLED के बाद QD मिनी LID या QLED मिनी LID, QNED और QLED और अंत में सादे मिनी LID। जब ब्राइटनेस की बात आती है तो QD मिनी और QLED मिनी LED, QLED और QNED टीवी सभी डिलीवर करेंगे। ऐसा क्वांटम नैनो क्रिस्टल द्वारा की गई तरंग दैर्ध्य में वृद्धि के कारण है और उज्जवल होने के अलावा ये टीवी गैर क्वांटम टीवी की तुलना में अधिक रंग भी प्रदान करेंगे। जब OLED की बात आती है तो हमें थोड़ा अधिक विस्तृत और विशिष्ट होना होगा। उदाहरण के लिए LG A सीरीज जैसा सामान्य OLED पैनल के भीतर आंतरिक परावर्तन के कारण ब्राइटनेस के साथ संघर्ष करेगा। MLA वाला OLED जैसा कि हम LG G सीरीज में देखते हैं, एक ऐसा ब्राइटनेस स्तर प्रदान करेगा जो लगभग QLED से मेल खा सकता है। सफेद OLED या वोलेड जैसा कि आप LG C3 और उसके बाद के संस्करणों में देखेंगे, और क्वांटम OLED जैसा कि आप Samsung S95C में देखेंगे। अन्य डिस्प्ले प्रकारों की ब्राइटनेस से भी मेल खाएगा। OLED सबसे बड़े व्यूइंग एंगल के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद मिनी LED टीवी का स्थान है, जबकि QNED और QLED का इस क्षेत्र में प्रदर्शन सबसे कम है। आंखों की थकान को देखते हुए OLED मिनी LED टीवी के साथ सबसे अच्छा बना हुआ है। उसके बाद QLED और QNED हैं। इसलिए यदि आपको गेमिंग के लिए या मॉनिटर के रूप में उपयोग करने के लिए टीवी की आवश्यकता है, तो OLED और सभी मिनी LED टीवी आपकी आंखों के लिए आसान रहेंगे। इसके अलावा अधिकांश आधुनिक मॉनिटर
या तो ओलेड या मिनी एलईडी हैं। जब बात स्लीकनेस की आती है तो सबसे पतले टीवी ओलेड होते हैं, क्योंकि बैकलाइट के लिए अलग परत नहीं होती है। क्वांटम डॉट टीवी में भी क्वांटम डॉट्स के लिए एक अलग परत होती है और ये सबसे कम स्लीक होते हैं। जब दोष की बात आती है तो आप बर्न इन के कारण जल्दबाजी में ओलेड कहेंगे, लेकिन यह गलत हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओलेड को पिछले कुछ वर्षों में सुधार कर न केवल अधिक चमकदार बनाया गया है, बल्कि यह बर्न इन प्रतिरोधक भी है। सफेद ओलेड में अधिक मजबूत बर्न इन प्रतिरोधकता होती है और क्यूडी ओलेड को भी बर्न इन के स्तर को न्यूनतम करने के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि अधिक चमक में भी कई टीवी के स्क्रीन के कुछ क्षेत्र स्थायी रूप से मंद रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन हमारे पास उस विफलता बिंदु का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय तक प्रौद्योगिकी नहीं थी। फिर भी मिनी एलईडी बल्बों के आकार के आधार पर लंबे समय तक अधिकतम चमक पर मिनी टीवी देखना उचित नहीं हो सकता है। हर दूसरा एलसीडी टीवी वही करेगा जो एक एलसीडी टीवी करता है, जो कि तो कौन सा बेहतर है? व्यक्तिगत रूप से मैं क्वांटम लेयर के साथ एक मिनी एलईडी टीवी के लिए जाऊंगा। क्यूडी मिनी एलईडी, क्यूएलईडी मिनी एलईडी, यूएलईडी मिनी एलईडी या क्यूडी मिनी एलईडी, विभिन्न जार्गन, एक ही तकनीक के बारे में बात कर रहा हूं। क्वांटम लेयर के पीछे सरल मिनी एलईडी सरणी। मिनी एलईडी बैकलाइटिंग, गहरे काले रंग, बेहतर देखने का कोण, कम आंखों की थकान प्रदान करेगी, जबकि क्वांटम डॉट्स समृद्ध रंग प्रदान करेंगे, और ये सभी ओलेड की तुलना में कम कीमत पर। हमने वीडियो विवरण में कुछ बेहतरीन टीवी जोड़े हैं। आप इन टीवी के विक्रेताओं को खोजने के लिए हार्डवेयर मॉल पर भी जा सकते हैं, और अधिक खरीदारी करने वालों के लिए सदस्यता लेना भी याद रखें, जो खरीदारी की गलतियों से बचने में मदद करते हैं। मैं जस्टिन हूं।